दक्षिण भारत रामेश्वर सागर की लहरों के थपेड़े खाता हुआ, अध्ययन करता हुआ, नाव में बैठा हुआ, लोगों को घुमाता हुआ, किताबें पढ़ता हुआ एक बालक एग्जाम देने के लिए जाता है। लेकिन पैसे नहीं थे, गरीबी, तो अपनी बहन से लेता है उधार। उसने गहने गिरवी रख दी और कहा कि मैं तेरी व्यवस्था करती हूँ भाई, लेकिन तू जा, तेरा सिलेक्शन होना चाहिए हवाई जहाज में, और उसमें पायलट वायलट बनना है, ये करना वो करना, उसकी पढ़ाई। तो गहने गिरवी रख दिए बहन ने और भाई के लिए व्यवस्था की और कहा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। वो गया, एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो विचार करने लगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा, बहन तो गहना गिरवी रखन मने भेजियो है और मैं बहन ने कही मुंडो दिखाऊंगा। वापस घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कि इससे अच्छा तो देहरादून के पास में तो ऋषिकेश है, गंगा बहती है, गंगा में डूब के मर जाऊं, जिंदगी पूरी कर दूं, खत्म, कोई मतलब तो रहा नहीं, अब एग्जाम में नंबर नहीं आया। गंगा के तट पे गंगा में डूबने की इच्छा से घूम रहा था। शाम का समय था, एक संत शिवानंद जी घूम रहे थे और संत ने उस लड़के के चेहरे को पढ़ लिया और वो चेहरे को देख करके समझ गए कि ओ छोरो की इनकी उन्दो करी, ओ कटे इनकटी मरी। क्योंकि इसका चेहरा कह रहा है, इसकी आंखों को पढ़ा तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिसअपॉइंट है, निराश है। तो निराश आदमी है, मां तो गुमियोड़ो है, कहीं भी गलत कदम उठा सके। जाकर के स्वामी जी ने उसके पीठ थपथपाई और कहा क्या बात। उसने कहा महाराज बस जिंदगी खत्म है, कोई मतलब नहीं, मरने आया हूं गंगा में। संत बोले रात को मत मर, सुबह मरना, ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्ग मिलेगा, अभी आश्रम चल। कहीं आश्रम हो, आश्रम में ले गए, थोड़ा भोजन वोजन कराया, फिर उसके साथ थोड़ी बातचीत करी, फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ताना अंदाज में बड़े हंस खुश के बात की। क्या बात, अरे गुरुदेव ऐसा होता था, मेरी बहन ने गहने अडाने रख के मेरे को यहाँ भेजा कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर ही नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, अब मैं बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा, बहन के गहने कैसे वापस लाऊंगा, ये वो सब मेरे मन में बहुत टेंशन है, मेरे को अब नहीं जीना, मन ही नहीं कर रहा है जीने का, मैं फेल हो गया। और उस बाबा जी ने सिर्फ एक लाइन कही और उस लड़के को वापस से हौसला आ गया। और बाबा जी बोले बेटा मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती, और आज ये सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई है, बल्कि भगवान तुम्हें इससे भी बड़ा कार्य तुमसे करवाना चाहता है, इसलिए इस बार तुमको नंबर नहीं मिला, शायद भगवान तुम्हें इससे भी आगे भेजना चाहता है, निराश नहीं हो, फिर से तैयारी करो। उस लड़के को लगा अच्छा इसके आगे भी जाना होता है। बोले हाँ इसके आगे भी तो भगवान तुम्हारा सिलेक्शन कर सकता है। जानते नहीं हो, मकान जल्दी बनता है, महल मुश्किल से बनता है, उसमें टाइम लगता है। जब टाइम लगे तो समझना कि भगवान अपना मकान नहीं महल बना रहा है। शेर भी जब आक्रमण करता है तो 4 कदम पहले पीछे हटता है, फिर तगड़ी छलांग लगाता है और टारगेट हासिल कर लेता है। बेटा ऐसे निराश नहीं होते, फिर से जुटो। उस युवा को ऐसी संत की ताकत मिली, आशीर्वाद की, उनके वाणी की, उनके वचन की, फिर से लगा और आगे जाकर के सज्जनों वही व्यक्ति भारत का श्रेष्ठ वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बने। आज दुनिया उन्हें जानती। तो फाइनली बात क्या आई कि कर्म में ही हमारा भला है, खाली भाग्य भरोसे बैठने से कुछ होना नहीं है। ये क्यों सोचते हो कि मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं है, इससे भी अच्छा है, लगे रहो।